बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज से ड्रॉप होने वाले मोहम्मद रिजवान के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में भी नो लिफ्ट का बोर्ड आवेजा किए जाने का इम्कान है। से बात एज अ ओपनर करें, एज अ ओपनर आपके पास सिर्फ एक लड़का आया है जिसको आप बोले जी बाबर आजम और रिजवान की जगह हम कहीं मौका दे सकते हैं, वो है साहिबजादा फरहान, जो प्रॉपर डोमेस्टिक का क्रिकेटर, डोमेस्टिक का परफॉर्मर। ठीक है, उसमें भी उसने कितने मैच, मैंने सारा निकाल के रखा हुआ है, उसमें भी उसने 11 मैच खेले हैं। इस लगता है इस टाइम पे पाकिस्तान टीम के अंदर, यार पाकिस्तान टीम में इस वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है। ये कप्तान है हमारा, ये कप्तान था। अबे कौन से गुनाह किए थे हमने भाई, कौन सी ऐसी चीजें की थी कि बाबर आजम हमारे सर पे कप्तान था, जिसको रिजवान जैसा प्लेयर ग्रेटेस्ट ऑफ टी20 प्लेयर लग रहा है इस टाइम पे। ये हमारे बाबर आजम, ये तो शुक्र है भाई वो से बंदा का है जिसने इसको कप्तानी से हटाया। मेरे को वो बंदा ला के दो, मैंने उसकी पप्पियां लेनी है, मैंने उसकी चुमियां लेनी है भाई। ये क्या किया इसने, पाकिस्तान टीम के एल लगवाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, रिजवान का है। ये दोनों पाकिस्तान टीम के एल लगवाने में सबसे आगे रहे। और जब आज इनसे सवाल पूछा गया कि भाई सबसे नंबर 1 पे कौन है पाकिस्तान टीम का कप्तान या पाकिस्तान का प्लेयर सबसे नंबर 1 कौन है, मोहम्मद रिजवान। यार ये हैरान खुशी हो रही है मुझे इस टाइम। हमने बहुत साल ना हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं कि यार इनको ड्रॉप करो, इनके होते हुए आपकी टी20 की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये डरपोक प्लेयर हैं, इनको फ्रंट से लीड नहीं करना आता। मुझे इन दोनों में से किसी एक की फ्रेंचाइज के एक प्लेयर ने बताया कि ये कप्तान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में कहते थे तुम मारो मैं खड़ा हूं। कप्तान जो होता है ना, वो फ्रंट से लीड करने वाला किरदार होता है। तू मार मैं खड़ा हूं। अब आप लूडो में एक दूसरे की गोटियां मारे घर में बैठ के, क्योंकि आप पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा अब नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग न्यूजीलैंड के टूर पे भी नहीं थे। और आज मैं आप नहीं करता, सुन लें, जब बाबर आजम ड्रेस ये डगआउट के लड़के नहीं खिलाता तो सारे शोर मचाते थे, ये खिलाता नहीं है, ये खिलाता नहीं है, तो खिलाओ ना। आप दो मैचेस खेले, सीरीज जीत गए ना आप, तो खिलाओ हुसैन तलत को, इरफान नियाजी को, क्यों नहीं मौका दिया आपने उनको? आपने सिलेक्ट इसीलिए किया था ना, तो चेक करो सारे नए लड़के। समझ आ गई भाई? बात सीधी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे लोग बिला वजह बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हुए। और सुन ले मेरी बात, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है जिसने 4,500 रन किए हुए हो, जिसने 3,500 रन किए हुए हो, जिसके 36-50 300 हो, जिसके 30-50 हो, 100 हो, आप उसको निकाल के कहते हैं रिप्लेसमेंट? ऐसा कहीं नहीं होता है। सुन ले मेरी बात, रिप्लेसमेंट हमेशा वो होती है, आपके सीनियर्स खेलते हैं उस है भाई। मैं हैरान है कि इतना थर्ड क्लास थिंकिंग वाला बंदा हमारा कप्तान था। इसकी नजर में यहां पर यकीन करो इफ्तिखार अहमद ग्रेटेस्ट पावर हिटर है, इसकी नजर में खुशदिल शाह और वो कौन, वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है, इसकी नजर में हैदर अली ग्रेटेस्ट पावर हिटर है, इसकी नजर में मोहम्मद रिजवान ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम है, इसकी नजर में सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, इसकी नजर में यकीन करो साइम अयूब से बड़ा दुनिया में कोई ओपनर नहीं है। ये हमारा कप्तान है। यार बाबर आजम से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट की बात करते हैं तो मुझे हैरानी होती है और शर्म आती है कि यार इसको हम लोग नंबर 1 बनाकर बैठे हुए थे। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 पाकिस्तान में लोग बाबर को नंबर 1 बना के बैठे थे। और किस बिना पर लगा के बैठे थे, ऐसा कौन सी कारनामा सर अंजाम दिया था बाबर ने जिसकी वजह से हमने उसको नंबर 1 बना। बॉलिंग भी करते हो, बैटिंग भी करते हो, फील्डर भी अच्छे हो, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूरत आपको आ गई कि 7-7 8-8 बॉलर एक टीम के पास होते हैं। इंग्लैंड की अभी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हो रही थी, 7 बॉलर कभी 8 बॉलर, तो उससे आपके पास एक तरह से ऑप्शन ज़्यादा आते हैं। और यही इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। माइक हैसन अपने इस टेन्योर में जितना भी होगा, अल्लाह करे ज़्यादा हो, जितना भी टेन्योर होगा वो इसको बढ़ाएंगे। और उनकी एक और ख़ास बात जो एक न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट ने मुझे बताई कि वो किसी भी बैटर की टेक्निक को चेंज करने के पीछे नहीं पड़ते। जब वो पहली दफ़ा कोच बने तो ब्रेंडन मैक्यूलम कप्तान थे, जाहिर है वो ब्रेंडन मैक्यूलम को नहीं सिखाएंगे कि बैटिंग किस तरह की जाती है। फिर वो उनके दूसरे कप्तान आए केन विलियमसन को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस फॉर्मेट में किस तरह की बैटिंग करनी है। तो ज़्यादा उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अपोजिशन के बॉलर्स को लेके अपने बैटर्स को और अपने सामने वाले बैटर्स की सारी नॉलेज लेके अपने बॉलर्स को, उसके साथ आप अपने जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। इसको कहते हैं कि ये नहीं होता कि आप सीनियर, आपके पूरे पाकिस्तान टीम में 2 सीनियर लड़के, आप उनको साइड पे करके बोलो जी रिप्लेसमेंट। भाई हम भी मानते हैं
कि अगर आपका गेम T20 के हिसाब से उस तरह का नहीं है तो आप उनको टास्क दो ना यार, आप उनसे बोलो कि यार आप हमारे रेगुलर मेंबर हैं, हम चाहते हैं आप रेगुलर क्रिकेट खेलें, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप अपना गेम को बदलने की कोशिश करें। यह तरीकेकार होता है, ये थोड़ी होता है आप उठा के जो है वो उनको साइड पे कर दें और बोले जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट। क्या डेरिल मिचर मॉडर्न डे प्लेयर है? नहीं। क्या लिटन दास आपके सामने मॉडर्न डे प्लेयर है? इनसे मुकाबला क्या कर रहे हो? लिटन दास से मुकाबला करोगे? केन विलियमसन से कर लेते हैं। केन विलियमसन से करें, वो मॉडर्न डे प्लेयर है। लेकिन फिर आगा बाहर का बंदा कप्तान बनाया ना तो बात समझ आती है। ओए पहले शेन को उतारा, बाबर को बनाया, अब बाबर को उतारा, रिजवान बन गया। मतलब वही है ना, बाबर और रिजवान T20 में ओपन करेंगे। अगर सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि बाबर को नहीं खिलाना तो रिजवान कह रहा है खिलाना, तो भाई पाकिस्तान तो उधर ही है ना, टीम हमारी तो फिर उधर ही रहेगी। वही घंटे बोल्ड गंदे डिसीजन होंगे जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा, जिसमें किसी दूसरे तीसरे का नुकसान नहीं होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जाएगी और इतनी पीछे जाएगी जो कसर रह गया वो मजीद पीछे चली जाएगी। वो मोहम्मद रिजवान कौन सा एडम गिलक्रिस्ट है मुझे बता दो ना, वो कौन सा एंड्रू साइमंड है कि बेटा वो आते सार छक्के मारेगा, या वो आते सार इतने बोल्ड डिसीजन लेगा MS धोनी की तरह के। भाई मोहम्मद रिजवान तो पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान पे, बेटा वो जमीन से भी नीचे गटर में ले जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट को। ये PCB जो हरकत कर रहा है ना, देखो मैं उन लोगों में था, मैं एक टाइम में उन लोगों में था कि मैं कह रहा था कि बताते हैं और उस तरह टीम को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल सही है, और साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगी मुझे उनकी। एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अभी बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, नताइज फौरी नहीं आते किसी भी चीज़ के। ये क्या कहना था उनका, ये लेट्स हैव अ लुक। Won't come instantly. You know, I'm aware of that, and as people are aware of that, we will have some ups and downs, but we're aware of where the pinnacle events are and where we want to peak. You know, there's a process to that, and key roles, we're aware of that, whether that be with the NCA, whether it be with the chairman, whether it be with selectors, whether it be with senior players. We all need to be on the same page in terms of where we want to get to. शाहिद साहब बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये जो बार बार यही बात है कि हम कोई टॉप टीम से नहीं जीते, हम बांग्लादेश से जीते हैं, यूएई से हार कर आई थी, बट वहाँ हमें वो ग्लिम्पसेस मिले जो हम चाहते हैं आगे क्रिकेट किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। बेबी स्टेप्स लेते हैं फॉरेन कोच, वो देखते हैं, वो पेशेंस के साथ काम करते हैं। माशाल्लाह टीम जिसके बारे में बाबर आजम कहते हैं कि जी ये डाउनफॉल जो है वो 2023 के एशिया कप से हुआ था जब इंडिया ने पेला था। देखो इंडिया से पिलना हमारा 2023 से नहीं, हमारा इंडिया से पिलना 1952 से है, जब हमने 1952 में पहला मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट, और उस वक्त हम जो है वहां से हमारा यानी कि हारने का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी आप देख लो, आप ODI वर्ल्ड कप देख लो, तो ये बाबर आजम साहब को लग रहा है कि ये 2023 से हुआ है। नहीं भाई, हम बहुत पहले से पिलते आ रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं, पता नहीं कौन सी भंग की गोली खा के आप सोए हुए थे कि आपको पता नहीं चल रहा। फिर कहते हैं 2023, अच्छा 2023 से पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने आपको पेला, जिसकी जीती जागती तस्वीर ये है, ये देख रहे हो ये तस्वीर विराट कोहली की, ठीक है, जिसके अंदर विराट कोहली यूं करके खड़े हुए हैं, वो तस्वीर है। विराट कोहली को रोहित शर्मा ने अपनी गोदी में उठा लिया था, हार्दिक पांड्या ने उसके अंदर बहुत ही कलीदी किरदार और शानदार रोल अदा किया था 2022 में, 2022 के एशिया कप में, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, 2018 के एशिया कप में, 2019 के ODI वर्ल्ड कप में, 2015 के वर्ल्ड टाइम मांगते तो हमें टाइम देना पड़ेगा। माइक हैसन को जब वो न्यूजीलैंड के कोच बने थे उस वक्त भी साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड की टीम बड़ी बुरी तरह हारी थी, लेकिन ओवर द इयर्स फिर उन्होंने अपनी टीम बनाई और न्यूजीलैंड उनके टेन्योर में सिर्फ मतलब कभी भी होम सीरीज नहीं हारी। तो वो लेके चल रहे थे एक टीम को अच्छी तरह, और फॉरेन कोच जितने भी होते हैं वो टाइम मांगते हैं। अभी ब्रेंडन मैक्यूलम को वाइट बॉल की कोचिंग दी, इंग्लैंड बुरी तरह से T20 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सका जब से वो आए हैं। उसके बाद से जितने भी उन्होंने वाइट बॉल सीरीज खेली, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं किया, अभी उससे पहले उनके इतने अच्छे नताइज नहीं आए, लेकिन पेशेंस दिखाया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, और वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे टुवर्ड्स T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन अगर ये कहता है कि सलमान ने अभी कल जो बात की वो सुनवाना चाहूंगा मैं। साहब मुझे सब सुनवा आगा दे, मैं सब सलमान जवाब है मेरे आगा पास। सलमान की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसने कहा क्या कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट मैंने सोचा हुआ है, मैं न्यूजीलैंड में अब भी सुन वही ले, खेल रहा था, अब सुन ले, अभी भी मैं वही खेल, अब सुन ले, यही इंग्लैंड की टीम है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू की थी ना इंग्लैंड की टीम ने, क्या हुआ इनके साथ? 50 ओवर की क्रिकेट में क्या हुआ इनके साथ? टेस्ट मैच की क्रिकेट में क्या हुआ इनके साथ?
मॉडर्न डे क्रिकेट थी ना, सारे T20 प्लेयर उठा के आपने उधर कर दिए। अब सुन ले मेरी बात एक और, जिस किस्म की बॉलिंग लाइनअप, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आजम खान के लिए। कौन आजम खान? आजम खान विकेट कहां से कीपर, आजम सुन खान तो ले। याद आ गया आपको यार। जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी ना उनके स्पिनर्स को, जिस तरह हमारे प्लेयरों ने छक्के मारे, कितने फास्ट बॉलर को छक्के मार दिए, कितने स्पिनर्स को मार लिए, स्टैट्स निकाल के देख लो। अगर आजम खान की फॉर्म होती ना और ये स्पिन अटैक होता उसके सामने, उसने बॉलें फाड़ देनी थी, क्योंकि वो स्पिनर्स पे वैसे ही तगड़ा है बहुत। ये तो उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो इस स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुआ, वरना वो उसने इतने बड़े बड़े छक्के मारने थे इन स्पिनर्स को। तो आजम खान के सिलेक्शन के हक में है नहीं, सिलेक्शन के साथ सवाल किया जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम का डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ, तो भाई वो जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था उन 2021 में, वहां से पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। क्योंकि उसके बाद हमने रिजवान और बाबर जैसे घंटों को अपना सुपरस्टार बना दिया, हमने इन लोगों को बना दिया कि ये पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार है, इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इनसे बड़ा कोई ये नहीं है, वो नहीं है। अब मुझे पता चला कि इनसे बड़ा कोई एल नहीं है, इनसे बड़ा कोई एल नहीं है। 2021 के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा बहुत बेहतर होना शुरू हुई थी, तो इसने क्या किया, अपनी यारी दोस्ती, मामे का बेटा, चाचे का बेटा, नाने का बेटा, इससे 5 लाख पकड़ो, उससे 15 लाख पकड़ो, यारी दोस्ती, रोटी होटल खाना वगैरह, इन सब लड़कों को इसने शामिल कर लिया। क्योंकि कोई टैलेंट नजर नहीं आया मुझे पाकिस्तान टीम के अंदर 2021 के बाद, जब यहां पर सरफराज के हाथ में ये टीम थी, टीम 11 सीरीज लगातार जीती थी पाकिस्तान टीम। यार जो इंडियन भाई लोग देख रहे हो, आप लोग मुझे बताओ कि क्या पाकिस्तान टीम 11 सीरीज एक साथ, आप सोच सकते थे कि पाकिस्तान टीम And I think that once you're a good player, you're a good player, but sometimes you need to just stretch yourself a little bit. I think and that's with bat and ball, I'll talk to every player. This is the job description basically. If you want to play for Pakistan in this role, these are the things we need to see. So rather than necessarily what we've seen in the past, it's like everyone can change. I'm desperate to play for Pakistan. This is what I want to do. This is what the team requires. शायद साहब क्या कहेंगे इस पे? ये तो सलमान आगा भी कह चुके हैं कि किसी भी प्लेयर पे दरवाजे बंद नहीं हुए। जो टीम प्लेयर से एक प्रोसेस होता है, अच्छे बड़े प्लेयर भी टीम से बाहर होते हैं, वो जाते हैं दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में, लीग्स में जाएं, लीग्स में आपके पास टाइम है। बाबर आजम के पास लीग में जाने का एक मौका है, अल्लाह करे रिजवान का भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो, शाहीन शाह अफरीदी का भी हो, ये सारे जाएं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेयर जाता है, परफॉर्म करता है, तो ह्यूज इंप्रूवमेंट आती है। इंग्लैंड ऐसी जगह है, साउथ अफ्रीका ऐसी जगह है, परफॉर्म करें। और मैं सिलेक्शन के हक में नहीं हूं, क्योंकि वो जब आया भी था वो स्पिनर्स पे छक्के मारता था, फास्ट बॉलर पे नहीं मारता था। तो प्रैक्टिस में खिला ठीक है, नहीं प्रैक्टिस मैच नहीं, मैं एक वही बात सिलेक्शन बता रहा होगी तब हूं। होगा, तब सुन ले खेलेगा मेरी ना। बात। मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर हमारे लड़के स्पिनर्स पे छक्के मारे, फास्ट बॉलर्स पे उस तरह नहीं। अब मेरा कहने का मकसद, अभी बहुत टाइम है, जिन लड़कों को बहुत टाइम, अभी कुछ टाइम होता है और चीजें बेहतर करने के लिए, उनके साथ आप अपने सीनियर लड़कों को साथ लेके चलते हैं। पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, जो टीवी पे बैठा हुआ, जो मीडिया में बैठा हुआ, इनको टीम से बाहर कर दो, इनको ये कर दो। क्यों भाई? दूसरों के लिए आप लोग कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म करो, फिर आओ वापस, लेकिन बाबर और रिजवान के लिए नहीं। पानी में, और जब से ये पाकिस्तान के महान घंटा आजम हमारे गले पड़े, यकीन करो हमने व्हाइट वॉश किया तो आज तक नहीं, ये तो मुझे आज तक याद नहीं आ रहा, बाकी हुए बहुत दफा है, हर जगह पर हुए, हर जगह पर बेइज्जती हुई है, हर जगह पर इंसल्ट हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे यहां पर बहुत दफा ली गई है। लेकिन बाबर आजम साहब को नजर ही नहीं आ रहा। बाबर को लग रहा है कि अभी भी इस टाइम पे भी ग्रेटेस्ट कैप्टन जो है वो कौन है? मोहम्मद रिजवान है। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा बात करने से पहले थोड़ा सा सोच लेता है यार आप क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। और इसके अलावा एक वर्ल्ड टीम बनाई है, वर्ल्ड 11 की टीम बनाई बाबर ने, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में बात की तो लंबी हो जाएगी। फिलहाल इसी में इसकी मैं वो उतार लूं जरा, शलवार वगैरह जो भी आप कहते हो, इंडिया में आई थिंक ट्राउजर कहते हैं, वो भी जरा इसकी उतार। बाबर रिजवान को टीम से फारिग कर दो। आगा सलमान से जब कल बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने 2 बातें बड़ी अच्छी की थी। उनमें से एक बात तो ये है कि मैं इसी ब्रांड के क्रिकेट खेलूंगा जो खेल रहे हैं। इसका ये मतलब भी है कि जो लोग इस ब्रांड के क्रिकेट नहीं खेलते उनका पाकिस्तान T20 में शायद जगह नहीं है, और लोगों का कहना यह है कि बाबर रिजवान उस ब्रांड के क्रिकेट नहीं खेलते हैं जो मॉडर्न डे की ज़रूरत है। आगा सलमान ने क्या कहा वो सुनिए। सर एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूं हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मुझे लगता है कि
पाकिस्तान के न्यू कोच बाबर और रिजवान को टी20 स्क्वाड से परमानेंट बाहर कर दिया है। टी20 सभी मैचों से बाबर और रिजवान को बाहर होता देख तनवीर अहमद एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गया है। जो तनवीर अहमद, बाबर और रिजवान के वजह से तनवीर अहमद की रोजी रोटी चल रही थी। बाबर और रिजवान में विराट में कंपैरिजन कर रहा था, इसके बाद इसकी रोजी रोटी चल रही थी। अब इसकी रोजी रोटी बंद हो गई है तो तनवीर को मिर्ची लग गई है। तनवीर एकदम से भाई गुस्से में आग बबूला हो गया है। एकदम जो न्यू कोच है पाकिस्तान के, उसके खिलाफ एकदम से जहर उगल रहा है। एकदम सोच रहा है कि बाबर और रिजवान को क्यों टी20 स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है और बाबर और रिजवान को क्यों टी20 मैच में नहीं खिलाया जा रहा है। मगर बाबर और रिजवान को अब टी20 मैच में नहीं खिलाया जाएगा। पाकिस्तान के पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ जो पाकिस्तान के हेड कोच है उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि बाबर और रिजवान के पास कोई भी अच्छी फॉर्म नहीं है, इसलिए बाबर और रिजवान को टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है और ना ही अब कभी बाबर और रिजवान को टी20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। बाबर और रिजवान के पास जब अच्छी बैटिंग नहीं है इसीलिए बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया। जब से बाबर और रिजवान पाकिस्तान के क्रिकेट में आए हैं तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घाटा पे घाटा लगते जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर और रिजवान को निकालकर उसके जगह पे नए ओपनर को शिफ्ट कर लिया है। जो नए ओपनर पाकिस्तान के हैं वो अच्छे खासे बल्लेबाजी कर रहे हैं। यंग टैलेंट में जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे टैलेंट दिखा रहे हैं। अब बाबर और रिजवान को अब टी20 से संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास इनको लेना नहीं पड़ेगा, इन्हीं के कोच जो बाबर और रिजवान को जो हेड कोच हैं वह खुद बाबर और रिजवान को संन्यास दिवाएंगे। बाबर और रिजवान को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परमानेंट संन्यास लेना पड़ेगा। बाबर और रिजवान जो सोच रहे थे कि हमें तो खिलाया जाएगा, हमारे जैसे कोई भी नहीं आ सकते हैं बैट्समैन, मगर बाबर से अच्छे अच्छे पाकिस्तान में बैट्समैन आ गए हैं। अब बाबर क्या करेगा भी।